की सीट के लिए नेता लड़ता रहता है और पब्लिक बेचारी रोती रहती है। हमारा न तो ये काम होने वाला है, हम रो रो थक गए, हम अपने कुर्सी के लिए मर रही है। गहलोत जी के मेरे पास में रखो, शशीन के मेरे पास में रखो। इससे तो हेमाराम जी को हम कहते थे, हेमाराम जी हमारे के सामने ये रोते हैं कि मेरा सुनता नहीं है। हम तो हेमाराम जी को कहे हमारी चलती नहीं, मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट आपस में लड़ते। ये कब काम होगा? ये जनता से मेरा निवेदन है। ये सरकार से तो दुनिया परेशान है, मैं खुद ही परेशान हूँ। सर, एक अतिक्रमण हटाने को लेकर आपने मीटिंग में भी हंगामा किया था, अभी तक वो अतिक्रमण हटा या नहीं हटा है? पूरी जानकारी दो। आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपने कहाँ की एप्लीकेशन दी थी? मेरा नाम देहराम आराम है। मैं विधानसभा गुड़ामाला से जिला परिषद कांग्रेस पार्टी से क्षेत्र संख्या 8 से जब 17 तारीख की मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में मैंने कलेक्टर साहब को और सदन में जहाँ भी हेमाराम जी मंत्री जी हाजिर थे और प्रमुख साहब जी थे, तो मैंने बताया कि भाई ये डोली का अतिक्रमण है और राज्य सरकार का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, देव स्थान विभाग ने भी लिखित में आदेश दे दिया। अभी तक वो जानबूझकर ईन साहब हटा नहीं रहा है। और कलेक्टर साहब ने एडीएम साहब को निवेदन किया था, एडीएम साहब ने एससी साहब को निवेदन किया, एससी साहब ने ईन साहब को कहा कि भाई तुम ये अवैध कब्जा है जल्दी से तुम हटा दे। तो ईन हमेशा की गोलमाल बात करता रहता है। ईन को वहाँ के आदमियों की कुछ भी लालच है या इसको कुछ भी पैसा दे रहा है, इसलिए ये नहीं हटा रहा है। दूसरी इसमें क्या नुकसान है भाई? राज की ज़मीन के अंदर अवैध कब्जा करके बैठा है, पर महीने 27 लाख रुपया किराए और लूट रहा है। ये लाइट हटा दे तो सब कुछ खाली हो जाएगा। ये सब नाटकबाजी है, ये इनकी मन मर्जी है। हमेशा के लिए गोलमाल बात करता रहता है। और मेरी सरकार होते हुए और 3.5 साल सरकार में हो गया और मैंने 1.5 साल मेरे को भी हो गया है। मैंने हर मीटिंग में ये बात अवगत कराई, हर मीटिंग में ये बात चलती रहती कि कल होगा परसों होगा, आपकी मीटिंग अभी तक नहीं कर रहा। ये सब अय्यन की लापरवाही और अय्यन की जानबूझ करके नहीं हटा रहा है। कभी कहता है हमारे पास में पुलिस का जाब्ता नहीं है, तो पुलिस वाला तो कह रहा है भाई हम तो अय्यन साहब कहेगा था उस समय हाजिर हो जाएगा। ये बात बार बार मुझे बता रहा है और मैं आखिर में ये नहीं हटाएगा तो मुझे यहाँ जाके धरने पर बैठना पड़ेगा। नहीं तो मीटिंग के अंदर हम सदन में नीचे बैठ के हम धरना देंगे, काली पट्टी बांध के मैं जाऊंगा। और मेरी वर्तमान सरकार में मेरी ये बात नहीं मान रहा है तो ये जाने वाली सरकार एंड में ये सरकार डूबने वाली है। ये कैसे सरकार रहेगा? कांग्रेस सरकार में हमारा कोई आज दिन तक काम नहीं, जानबूझ के ये नहीं हो रहा है। जो भी बात बता रहे हैं कि हेमाराम जी को कहो, हेमाराम जी नाम बदनाम करते जाते और काम अफसर नहीं करते। सब अफसरों की मनमर्जी से ये हमारे को परेशान करता है और कई लाखों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। ये पैसा किस बात का ले रहा है? इसमें अय्यन का भागीदारी है, इसलिए ये नहीं कर रहा है। ये मेरा तो निवेदन है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं मैं आने वाली टाइम में धरने पर बैठूंगा। आपको 5 दिन की मुझे टाइम नहीं दे रहा हूँ, 5 दिन के बाद में अगर नहीं हटाएगा तो मैं धरने पर बैठूंगा। आपने इसको लेकर कलेक्टर को एप्लीकेशन दूसरी बार दी? मैंने कलेक्टर और वहाँ को 5 बार मैंने एप्लीकेशन दी, एक बार नहीं 5 बार दी। और कलेक्टर साहब ने मुझे कहा कि आज कल हो जाएगा। ये हमेशा कलेक्टर ये मुझे आश्वासन देते हैं, न मुझे मना करते। या देव स्नान विभाग के कलेक्टर साहब के पास में पावर है तो उसको पट्टा दे दे, नहीं मैं मना थोड़े करता हूँ। गरीब लोग कोई मजदूरी करता है तो उसको मना नहीं करता। दुकानदारियां लगा के दूसरा बैठा है, किसी से भूमाफिया पैसा लेता है और पैसा लेके किसी को गरीबों को लूट रहा है, इसकी कोई जांच ही नहीं हो रही है। ये सरकार की हालत है। अधिकारी कौन है? अधिकार अय्यन है, प्रदीप अय्यन है। वो मनमर्जी से बैठा है। एससी साहब ने बेचारे ने कई बार कह दिया, एससी साहब की बात की परवाह नहीं कर रहा है और कलेक्टर साहब की बात की परवाह नहीं कर रहा है। मैं तो ज्यादा तो क्या कहता हूँ, अब बार बार कहता हूँ तो मुझे भी कुछ शर्म आती है। कितने बीघों पर कब्जा है अतिक्रमण? लगभग 4 बीघों में कब्जा है। हाँ। पूरे देव स्नान डोली के अंदर हाईवे के पास में 4 बीघों ने मैं जानबूझ कर कब्जा बैठा है। पक्की दुकान बना दी है। एक की दुकान पर महीने 10,000 रुपया किराया लेता है। तो किराया कौन लेता है? किराया वो भूमाफिया ले रहा है। हाँ, वो ले रहा है जानबूझ, सबको इनको पता है। और तहसीलदार ने बेचारे लिख दे दिया, स्पेशल आदेश दे दिया, कोर्ट लेके तहसीलदार ने आदेश दिया है। तहसीलदार के आदेश की भी पालना नहीं कर रहा है ये।
तहसीलदार ने लिखित में दिया? लिखित में दिया है, नोटिस दे दिया है, फिर भी उसकी पालना नहीं कर रहा है ये सब। अय्यन की मनमर्जी से हो रहा है। अय्यन कह रहा है जो आपके जैसे वैसा करो, जब मेरे को टाइम मिलेगा उसने हटाऊंगा, उसको टाइम कब मिलेगी? अब के अगर 5 दिन की एंड की मुझे टाइम है, 5 दिन में नहीं ये हटाएगा तो मैं धरने पर ही बैठूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो अब आप आज क्या कहना चाह रहे हो? बस आज मैं ये कहना है, इसको जल्दी से जल्दी हटा के देव स्थान विभाग को इसकी जमीन सुपुर्द की जाए। राज की जमीन के अंदर अवैध कब्जा तुरंत हटाया जाए। आप चेतावनी दे रहे हो? मैं ये लास्ट की चेतावनी दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।